धर्म ध्यान तो हम बहुत कर लेते हैं, बहुत होता रहता है और उसकी काल अवधि भी बहुत है। लंबे समय तक धर्म ध्यान ही किया जा सकता है। वह धर्म ध्यान जिसके माध्यम से हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहती है, चारित्र की वृद्धि होती रहती है, ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह शुक्ल ध्यान की परिणति बड़ी अलग है, बहुत विचित्र है। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि भगवान ने 12 वर्ष में कई बार इतनी स्थिरता तो, इतनी निर्मलता तो हासिल की होगी कि वह कई बार उनके लिए मन बना होगा कि मुझे इतनी स्थिरता हो जाए, इतनी के विशुद्धि हो जाए कि वह मुझे केवल ज्ञान के योग शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। तीर्थंकर सदृश ऐसे महापुरुषों के लिए भी कुछ तो ऐसे नियम होते हैं कि इन्हें बहुत जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। बहुत जल्दी से मतलब जैसे आज ही दीक्षा लें और आज ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा होता नहीं है। सामान्य मनुष्य के साथ हो जाएगा, लेकिन तीर्थंकरों के साथ नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं जिसके कारण से ही उनका तीर्थ आगे बढ़ेगा, तो उन्हें वह काम करने हैं जो नियामक हैं। जो भी तीर्थंकर मुनि बनते हैं, वह मुनि बनकर के कम से कम एक बार तो उन्हें आहार लेना ही है। भरत चक्रवर्ती की तरह ऐसा नहीं कि केवल ग्रह छोड़ा, संयम धारण किया और थोड़ी ही देर में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहीं नहीं जाना पड़ा। ये सामान्य लोगों की बातें हैं। तीर्थंकर के लिए नियम है कि उन्हें एक बार तो, कम से कम एक बार तो किसी के घर पर जाकर के आहार करना ही है। ये नहीं सोचना है कि मैं तीर्थंकर हूं तो मैं किसी के घर पर कैसे जाऊंगा, किसी के सामने हाथ कैसे फैलाऊंगा। समझ आ रहा है? नहीं, आपको भी ऐसा करना है और ये बहुत बड़ा काम होता है। समझ आ रहा है? नहीं खाना, नहीं जाना, ये तो सब कोई कर सकता है, लेकिन एक सहज भाव से सामान्य व्यक्ति की तरह किसी के घर पर जाना और उसका दिया हुआ भोजन ग्रहण करना और फिर लौट करके आना, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसा करना है। ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि जिसके माध्यम से एक तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है। क्योंकि जैसा बड़ा लोग करेंगे वैसे ही उनके पीछे आने वाले करेंगे। नहीं तो फिर हर कोई ये सोचेगा भाई अपने को किसी के यहाँ याचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी के घर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या करना, जैसे तीर्थंकरों ने आहार नहीं किया वैसे अपन को भी नहीं करना। प्राण निकले सो निकल जाए, प्राण तो निकलेंगे ही एक दिन। तो हर कोई ऐसे ही बैठ जाएगा, ऐसे ही करेगा, तो सब क्या करेंगे फिर? तो सब फिर जो है क्लेश करेंगे, है ना। जबरदस्ती अपने शरीर को पीड़ित करना, समय से पहले आयु का क्षय करना, ये क्लेश का काम है, संक्लेश का काम है? हाँ। और इस तरीके के संक्लेश को एक आत्मवध भी कहा जा सकता है, कहा गया है। क्योंकि अगर आपकी आयु पूर्ण है, जितनी भी है, आप उस आयु को अगर संयम के साथ गुजारोगे तो वह आयु आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। संयम के साथ जितनी आपकी आयु गुजरेगी उससे आपका संयम भाव बढ़ेगा, क्योंकि वो संयम आपने पहले कभी धारण नहीं किया है। वो संयम बहुत दुर्लभ होता है। आपने उस संयम को बड़ी कठिनता से धारण किया है, तो अब उसका आप लंबे समय तक जैसे पालन हो सके उसका पालन करो।
अगर आप जल्दी जल्दी कुछ भी करके अपना आत्मघात करने का भाव करोगे तो वह आपके लिए संयम की विराधना कहलाएगी। तो आने वाले लोग भी उस संयम का सही से पालन करें, इस हेतु तीर्थंकरों को भी नियम से एक बार श्रावक के घर पर आहार करने के लिए जाना ही होता है। समझ आ रहा है? याचना तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अहंकार को ठेस तो पहुंचती है। नहीं समझ आ रहा है? जो ऐसी परिणति है कि एक तो उत्कृष्ट सेनन के धारी हो, सभी प्रकार की रिद्धियां से संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत भी नहीं, उसके बिना भी काम चल सकता हो, तो भी आपको जाना है। समझ आ रहा है? क्योंकि आप अगर ऐसा सोच करके बैठ जाओगे कि इसके बिना भी चल जाता है, तो आपके आने के बाद, जाने के बाद जो आपके तीर्थ में बहुत सारे साधु होंगे तो वो भी यही सोचेंगे मुझे भी अपने तीर्थंकर का ही अनुसरण करना है, तो मार्ग जो है बहुत बाधित हो जाएगा। तो उन्हें एक बार तो आहार करना ही होता है। ये समझो, बड़े लोगों की बड़ी प्रतिबद्धताएं होती हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है? सामान्य लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर हैं तो उन्हें जिस नियम से गुजरना है उन्हें गुजरना है। अब देखो, हर तीर्थंकरों ने लगभग कोई बेला करता है, बेला जानते हो, 2 दिन का उपवास, है ना? इसे षष्ठ भुक्ति त्याग बोलते हैं। षष्ठोपवास भी लिखा रहता है कई जगह, क्योंकि एक उपवास में, एक भुक्ति त्याग में 4 बेलाओं, 4 बेला ही समझ लो, 4 आहारों का त्याग हो जाता है ना? तो 2 जब उपवास लगातार होते हैं तो उसमें 6 आहारों का त्याग हो जाता है, इसलिए इसे षष्ठ भुक्ति त्याग कहा जाता है। क्या समझ आया? एक उपवास में कितने? 4 बेलाओं का या 4 भुक्ति का त्याग होता है। कैसे? जैसे मान लो कल चतुर्दशी है ना? आपको कल का उपवास करना है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि शाम तक खाते रहो। क्या समझ आया? जैसे पहली बेला में आहार हो गया 10 बजे, तो एक शाम की बेला का त्याग हो गया, कल सुबह की भुक्ति का त्याग हो गया और शाम की भुक्ति का त्याग हो गया। समझ आ रहा है? और परसों भी सुबह की भुक्ति, है ना? एक तरीके से आप सुबह 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो वह भी जो है एक भुक्ति सुबह की भी पूरी हो जाती है, छूट जाती है। समझ आ रहा है? ऐसे जो है 4 भुक्तियों का त्याग हो जाता है? पहर नहीं, पहर तो एक पहर 3 घंटे का होता है। समझ आ रहा है? ये 4 भुक्तियों का त्याग है ना? तो कई बार आप देखते हो कि जो लोग उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन तक उन्हें इतनी आकुलता हो जाती है कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सुबह से ही उकाली पीनी पड़ती है ना? अब महाराज आएंगे तो बाद में आएंगे, उनको आहार देंगे तो बाद में देंगे, जब तक अपन तो थोड़ा सा शांति ले लो, है ना? वो तो बजाएंगे 10 बजेंगे, 11 बजेंगे। तो वह भी जो है एक तरीके का क्या है, वो उस समय की, अब श्रावकों के लिए तो चलो छूट रहती है, लेकिन वह मुनि महाराज के लिए भी वह एक भुक्ति हो जाती है ना? सुबह का एक पहर गुजर गया तो एक भुक्ति का त्याग हो गया। 3 घंटे का सूर्योदय के बाद एक पहर गुजर गया तो एक भुक्ति का त्याग। लगभग इस तरीके से 4 भुक्तियां हो गई, इनका त्याग हो गया। अब 2 दिन का उपवास करना है तो अगले दिन का भी सुबह का और शाम का, समझ आ रहा है? और फिर उसके भी अगले दिन का सुबह की एक भुक्ति का, है ना? लगभग समय बीतने के बाद 10 साढ़े 10 बजे का जो टाइम रहता है, वह फिर जो है एक तरीके से वह सुबह की एक भुक्ति के बाद का ही टाइम कहलाता है। तो ये जो है 6 प्रकार की भुक्तियों का त्याग ये हो जाता है 2 उपवास में, है ना? तीर्थंकरों के विषय में यह भी सुना जाता है कि
दीक्षा लेने के बाद में पहली बार वह जब आहार के लिए उठते हैं तो वह जितने दिन का नियम लेकर के उठते हैं उसके आगे भी उनके आहार का वही नियम बना रहता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी 2 दिन का आहार का त्याग करके बैठे थे, समझ आ रहा है? और उस समय पर उन्हें जब 2 दिन का आहार का त्याग हो गया, दीक्षा के बाद में जब वो पुनः उठे तो 2 दिन के बाद उन्होंने आहार ग्रहण किया। तो अब अगली बार पुनः जब 2 दिन हो जाएंगे फिर उपवास करेंगे 2 दिन के, उसके बाद फिर आहार करेंगे। तो 2 उपवास के बाद में एक आहार का क्रम उनका चलेगा जीवन पर्यंत तक। ज़्यादा कर लें बीच में अलग बात है, लेकिन कम से कम एक आहार के बाद में उन्हें 2 उपवास करने हैं, है ना? पढ़ेंगे वाली कोई बात नहीं, करने ही है ना? मतलब उनके अंदर इस तरीके का एक संकल्प रहता है और वो नियम से इस तरीके से करते हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि अगर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने 6 महीने बाद आहार ग्रहण किया था तो एक आहार मिलने के बाद भी उन्होंने 6 महीने के बाद ही फिर आहार ग्रहण किया है ना? इस तरीके की बात हम जो है समझ सकते हैं और इससे अपने को ये समझ में आता है कि उन तीर्थंकरों का ये जो क्रम है वो इसी ढंग से निरंतर चलता रहता है, इसमें वो कमी नहीं लाते हैं। एक बार जो भी तप कर लेते हैं फिर उससे उसमें कमी नहीं होती है। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का बेला के साथ में ये पहला उनकी पारणा हुई थी। उसके बाद में वो कितनी बार पारणा हुई, कहाँ कहाँ गए, इसका कोई लेखा जोखा ज़्यादा है ना अपने दिगंबर साहित्य में नहीं मिलता, लेकिन एक चंदना आदि की घटना मिलती है। पहला राजा के यहाँ जहाँ पारणा हुई उसकी भी घटना उपलब्ध होती है। तो इससे समझ में आता है कि प्रभु को आहार तो करना ही होता है और आहार करते हुए भी उन्होंने जब पहला आहार किया था, पहली जो पारणा हुई थी, तो वह पारणा किससे की थी? इच्छु रस से तो आदिनाथ भगवान ने की थी। एक ही चीज याद कर लेते हो वही जिंदगी भर बोलते रहते हो। भगवान महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं कि उन्होंने पारणा किससे की थी। कोई ये नियम थोड़ी नहीं कि आदिनाथ भगवान ने इच्छु रस पिया था तो वो भी इच्छु रस ही पिए, ऐसा थोड़ी ना है। सब श्रावकों की अलग अलग भावना है। तो आचार्यों ने लिखा है कि उन्होंने जिनके यहाँ पर ये पहली पारणा की थी उस समय पर उन्होंने परम अन्न को ग्रहण किया। क्या लिखा उन्होंने? परम अन्न। परम अन्न माने उत्कृष्ट अन्न कहलाता है। जो उस परम अन्नम परमान्नम उसको परमामृत भी कहते हैं और वो खीर कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको? खीर की पारणा की थी उन्होंने। समझ आ रहा है? और बताते हैं कि उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये जो अन्न होता है इस तरीके के अन्न को जो देता है उसे अपने इष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। इष्टार्थ की सिद्धि करने वाला ये परमान्न होता है। समझ आ रहा है? तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहता होगा। आप जिस तरीके के भोजन का दान करेंगे उस भोजन से भी प्रभाव पड़ता है कि भोजन किस तरीके का है और आपको बदले में उसके क्या मिलने वाला है। समझ आ रहा है? तो खीर का उन्होंने पहली बार जब आहार किया तो आचार्य लिखते हैं कि वह क्या है? परम अन्न है, इष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। इस तरह की भी एक मतलब धारणाएं हैं जिसके माध्यम से आप भी अपने इष्ट अर्थ की सिद्धि के कार्य कर सकते हो। समझ आ रहा है? बात जबरदस्ती नहीं करना ये तो जो पुराण में लिखा है वो बताया जा रहा है। तो भगवान ने आहार किया, खीर का आहार किया। समझ आ रहा है? और उसके बाद में फिर उन्होंने तपस्या की। ऐसा करते करते उनके 12 वर्ष व्यतीत हुए, है ना। सोचने की बात यह है कि जो तीर्थंकर इस तरह से प्रवृत्ति करते हैं उनके अंदर कितना मन में एक निर्मलता का भाव रहता है कि वह कभी भी अपने मन में कोई भी तरीके का अहम भाव, किसी भी तरीके का, है ना, मायाचार का भाव, ऐसा कोई भाव नहीं रखते। उन्हें जो करना है वो
करना ही है, और वो सबके सामने स्पष्ट होकर के करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पर कुछ ले आएं, समझ आ रहा है, और फिर चुपके से है जितना है उतना ले लें, किसी दूसरे को दे दें, या कुछ और कर लें, या कोई दूसरा लाया है तो उसका भी लेकर के खा लें। समझ आ रहा है? जो कुछ भी है आपको सबके सामने खड़े होकर के श्रावक के द्वारा दिए जाने पर आपको उसी समय पर लेना है, स्पष्ट रूप से। समझ आ रहा है? यह अपने आप में जो प्रक्रिया है ये तीर्थंकरों ने प्रारंभ की। दूसरों के द्वारा दिया हुआ आहार ग्रहण करना, आप अपने मन से कुछ नहीं बोलना, सामने वाला जो दे रहा है उसको लेना, है ना। अपनी इच्छा से कुछ मत लेना, और बार बार कोई इस तरीके की ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए शरीर के माध्यम से जिससे किसी को कोई समझ में आए कि इनकी ये इच्छा है। क्या समझ आ रहा है? ऐसे भी श्रावक होते हैं जो आपकी इच्छा को देखते हैं, समझ आ रहा है, आपकी इच्छा को एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि एक बार देखें तो कि क्या अच्छा लगता है महाराज को। समझ आ रहा है? तो एक दिन महाराज ने कोई चीज ले ली तो भाई हाँ महाराज ने आज तो बहुत अच्छे ढंग से ये वाली चीज खाई थी, तो दूसरे दिन वही तैयार फिर मिलेगी। समझ आ रहा है? तो जब महाराज भी ये समझ लेते हैं कि श्रावक अपनी इच्छा को पकड़ रहा है तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर उन्हें भी जो है डाइवर्सन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से कि वह दूसरे के द्वारा आहार जो दिया जाए, समझ आ रहा है, वो अपने आप में कठिन प्रक्रिया होती है। भले ही श्रावक कितना ही सोचे कि महाराज को कुछ भी प्रतिकूलता न हो, उनके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया है। समझ आ रहा है? मन से भी कठिन है और तन से भी कठिन है, क्योंकि दूसरे के द्वारा दिया हुआ और आपके द्वारा बिना किसी इशारे के लिया हुआ, समझ आ रहा है, ये अपने आप में इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है कि इसी से ही आपके अंदर का बहुत बड़ा, है ना, साम्य भाव कह लो, आपके अंदर की सामर्थ्य कह लो, आपका मनोबल कह लो, इन सब के भीतर की एक परीक्षा हो जाती है।